గత 10 సంవత్సరాలుగా నిపుణులైన డాక్టర్లచే వైద్య సేవలందిస్తున్న ఆయుక్ష హాస్పిటల్ ఖలీల్వాడి నిజామాబాద్. నిజగరి మగ నిజగరి పా निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर्स तेलंगाना रियासत की तरफ से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स मीट थर्ड जोश का इफ्तिताह करने का मौका मुझे आज मिला। निजामाबाद और कामारेड्डी दो अजला के टीम्स इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उन सबको दिली मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये मीट थर्ड जोश माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में मुनक़िद किया जा रहा है। इस ज़िले के DIO रवि कुमार साहब, बशीर साहब, यहाँ के प्रिंसिपल साबिक़ा कारपोरेटर हारून भाई, ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबूद हमदान, ये मैनेजमेंट के यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स दो अजलाओं के मौजूद हैं, उन सबको, यहाँ के लेक्चरर्स को, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे स्पोर्ट्समैन को, PEDs को, खुसूसन इस रेजिडेंशियल स्कूल के तलबा और तालिम को मैं दिली मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ। तेलंगाना रियासत की हुकूमत आज रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में एक ऐसा मौका दिया जा रहा है हम सबको। तेलंगाना सारे रियासत में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स मीट जो चल रहे हैं, उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का जो मौका मिला, जिंदगी भर ये मौका हम सब याद रख लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ आज स्पोर्ट्स के मैदान में खुद रेवंत रेड्डी साहब मेसी के साथ फुटबॉल खेलकर तेलंगाना रियासत के स्पोर्ट्समैन को एक हिम्मत अफजाई दी। उस हिम्मत अफजाई के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी जिंदगी में एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हम आगे बढ़ने की कोशिश, हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत 2047 जो विजन है, उस विजन में मैं ये चाहता हूँ निजामाबाद अजला में, निजामाबाद खुसूसन निजामाबाद और कामारेड्डी के 17 रेजिडेंशियल कॉलेजेस और 2 अदर कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उस स्टूडेंट्स के वालिदा वालिद को मैं मुबारकबाद देता हूं कि हुकूमतों की तरफ से ऐसा मौका मिल रहा है। हम लोग एजुकेशन करें, एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हम जानते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर बैठे जो भी प्रिंसिपल्स है, उनके लेक्चर्स को दिली मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तुम लोग, आप लोगों का जो मेहनत, आप लोगों की मेहनत से ये बच्चे कल हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के कई सिस्टम में ये लोग होकर इस मुल्क की तरक्की में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हुकूमत की जितनी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी तुलबा तालिब के वालिदा वालिदों की भी रहती है। लिहाजा यहाँ पर 400 स्टूडेंट्स सब आज रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 400 स्टूडेंट्स के लिए जो अकोमोडेशन है यहाँ, उनको, उनके लिए यहाँ पर जो भी सुविधा की जा रही है, उससे अगर कोई भी तकलीफ है तो हुकूमत के जरिए हम बात करने के लिए तैयार है। क्योंकि शफीउल्लाह साहब से अक्सर मैं मिलता हूं तो उन्होंने निजामाबाद के स्कूलों के बारे में पूछते हैं, निजामाबाद के स्कूलों में क्या कैसा चल रहा है एजुकेशन, आप लोग कभी जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये इंटरेस्ट ऐसा रहता ऑफिसरों को कि वहां के बच्चे अच्छा पढ़े। अभी मेरे को बशीर साहब कह रहे थे कि निजामाबाद में 3 MBBS सीट मिले बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल के, वैसे ही सारे रियासत में 36 MBBS स्टूडेंट्स पास हुए। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। 36 से बस नहीं होता, ये 36 के अलावा और 50 सीट बढ़े तो हम लोग डॉक्टर्स बनकर इस देश में, जो इस मुल्क में, इस रियासत में जो मेडिकल सिस्टम में हम लोग आगे बढ़े तो और कुछ हम लोगों को फायदा होगा। लिहाजा मैं आपसे आपके ऑफिस में बैठ के डिस्कशन करा था
लेकिन मुझे मालूम है मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता कुछ बात, फिर भी मैं ये जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रेजिडेंशियल स्कूल्स के अलावा जो इंटरमीडिएट कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज का डिमांड निजामाबाद में है रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज के लिए। ये बात हम लोग हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसे वैसे ही फहीम कुरैशी साहब की तरफ से सीएम साहब को बोलकर यहाँ पर तेलंगाना रियासत में 10 डिग्री कॉलेजेस जो मंजूर होने वाले हैं, उसमें निजामाबाद शहर को भी वो एक डिग्री कॉलेज रेजिडेंशियल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल का लाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर ये रेजिडेंशियल स्कूल ऐसा इस निजामाबाद शहर के अलावा तेलंगाना रियासत में भी नंबर 1 में आने के लिए कोशिश करें। मैं आप सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं। इसमें जो भी पार्टिसिपेट करे, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आगे बढ़ने के लिए पार्टिसिपेट करो, एक यूनिटी के लिए पार्टिसिपेट करो, इस मुल्क की एकजुटता के लिए पार्टिसिपेट करो। इन 2 अल्फाजों के साथ मैं रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज, जय टेमरिस।